वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में कंज्यूमर सरप्लस स्टडी कर रहे थे और उसमें मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका परिचय करवाया और उसके साथ साथ ही उसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं और मेरी इस वीडियो में हम कंज्यूमर सरप्लस करेंगे जब प्राइजेस में परिवर्तन आए। प्राइजेस में परिवर्तन आने के कारण जो कंज्यूमर सरप्लस है उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो कंज्यूमर है वो किसी वस्तु की जो प्राइस है उसको अपनी इच्छा से पे करना चाहता है और वो प्राइस जो वो एक्चुअल में पे करता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। और पिछले वीडियो में हमने जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको यूटिलिटी सरप्लस के रूप में कंसीडर किया था और हमने उसमें देखा था कि जो कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है उसको जो है वो मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं और उसकी जो है वो मॉनेटरी वैल्यू होती है। इस चीज को हमने टेबल और डायग्राम के माध्यम से समझा था और अब उसके कारण हमें इस वीडियो के आगे आने वाले जो पोर्शन है उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। In a more meaningful way, consumer surplus can be considered as net benefit or extra utility which a consumer obtain from the changes in price of a good or in the level of its consumption. अब हम कंज्यूमर सरप्लस को डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि जब जो गुड्स की प्राइजेस हैं उसमें परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर सरप्लस है उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। इस डायग्राम में जो डी पोर्शन आप देख पा रहे हैं वो जो है डिमांड कर्व है। डी डैश जो है वो फूड का डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व पर ओपी का जो लेवल है वो प्राइस लेवल है इनिशियल और इस प्राइस लेवल पर जो कंज्यूमर है किसी वस्तु की ओक्यू कमोडिटी का परचेज करता है या फिर ओक्यू कमोडिटी कंज्यूम करता है। ओक्यू का कंजम्पशन करने के लिए जो इसके लिए मार्केट वैल्यू रहेगी वो है ओपी। ये जो टोटल मार्केट वैल्यू है ये इस रीजन के अंदर आएगी जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ओ, पी, ई और क्यू। इस रीजन के बीच में आने वाली जो प्राइजेस हैं वो इस वस्तु के लिए मार्केट प्राइजेस हैं और ओ की कमोडिटी का जो लेवल है उसको कंज्यूम करने के लिए जो कंज्यूमर का जो टोटल सरप्लस है इसमें वो है ओ, डी, ई और क्यू। इनिशियल स्टेज में जो कंज्यूमर का सरप्लस है यहाँ पर वो है पीईडी। पीईडी का जो एरिया है ये इनिशियल जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है जब प्राइस में इनिशियली कोई चेंज नहीं आया है। अब सपोज कीजिए कि जो कमोडिटी की प्राइस है वो पी से पी डैश पर गिर जाती है। ये जो प्राइस है वो कम हो गई है। पी डैश पर जो प्राइस है उस पर जो कंज्यूमर है वो ओ क्यू डैश कमोडिटी परचेज करेगा तो ओ क्यू डैश लेवल तक वो कमोडिटी परचेज करेगा। प्राइस के गिरने से जो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। इनिशियल लेवल में जब प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था उस समय जो कंज्यूमर सरप्लस था वो था पीईडी लेवल पर और अब जबकि प्राइस गिर चुकी है और वो ओक्यू कमोडिटी परचेज कर रहा है तो कंज्यूमर का जो बेनिफिट है वो बढ़ गया है और वो जो है वो पी डैश टी और डी जो एरिया है यहाँ पर है। कंज्यूमर का जो बेनिफिट है पी डैश टी और डी के एरिया में आएगा। इसीलिए जो कंज्यूमर का नेट सरप्लस होगा वो ये जो शेडेड रीजन आप देख पा रहे हैं पी डैश टी, ई और पी, ये जो है कंज्यूमर का नेट बेनिफिट का एरिया है। ये जो नेट बेनिफिट है वो हमारे पास जो प्रीवियस जो कंज्यूमर की प्राइस थी और जो न्यू कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है अगर हम उन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास नेट बेनिफिट आ जाएगा।
जब प्राइस में परिवर्तन आया कमोडिटी के, तो उस समय पर जो कंज्यूमर जो था वो P डैश T और D पर उसका सरप्लस था, और इनिशियली कंज्यूमर का जो सरप्लस था वो PED लेवल पर था। तो यदि हम P डैश T D को PED से माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो नेट बेनिफिट आ जाएगा, जो कि आप इस शेडेड रीजन में देख सकते हैं। जो P डैश T E और P जो एरिया है उसमें जो शेड किया गया एरिया है उस कंज्यूमर का नेट बेनिफिट है। फर्स्ट केस में जो कंज्यूमर सरप्लस है वो अराइव हुआ क्योंकि जो कमोडिटी की जो प्राइस थी वो गिर गई थी, उस वजह से जो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई और उस वजह से जो है कंज्यूमर को सरप्लस मिला। और सेकेंडली इसमें है कि कंज्यूमर का सरप्लस जो है वो एक जो स्मॉल टेंजेंट आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है ETS, इसके बराबर जो है कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो फूड का जो कंजम्पशन था वो पहले के कंपैरेटिवली अब ज्यादा हो रहा था, इसलिए जो ES और T एक ट्रायंगल है उसके बराबर जो है कंज्यूमर का सरप्लस इंक्रीज हुआ है। इस शेडेड रीजन में आप गेन इन कंज्यूमर सरप्लस देख पा रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को टाइम दिया।